कहते हैं जिस कौम की तरक्की देखनी हो उस कौम की इबादतगाह देख लो तो उनकी तरक्की का अंदाज़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हैदर मेहदी, आप देख रहे हैं इल्मी चिराग। और आज मैं हूँ गुजरात के एक जगह पड़ती है पालनपुर का एक गांव है कानोदर। और इस कानोदर का एक बहुत ही खूबसूरत इतिहास है, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, तारीख है। मैं आज आपको बताऊँगा इस कानोदर में यहाँ पर एक हुसैन टिकरी एक जगह है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का रोज़ा बना हुआ है। और एक बड़ी तादाद यहाँ पर मोमिनीन की मौजूद है। अभी अय्याम फ़ातिमा में यहाँ पर मजलिसों का सिलसिला चल रहा था। कल ही यहाँ 4 मजलिसें थीं, 6 तारीख से शुरू हुआ था और 10 तारीख के को ये मजलिसें यहाँ पर तमाम हो गईं। और मैं आज कानोदर की क्या हिस्ट्री है इसको जानने के लिए की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ हसन भाई मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है कानोदर और क्या इसका इतिहास है। कहा तो बहुत कुछ जाता है लेकिन सच्चाई वही बताएंगे जो इस इतिहास को पूरी तरह से जानते हैं। बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हसन भाई, आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम है। माशाअल्लाह। आप खैरियत से होंगे? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा एक तारुफ बताइए। मेरा तारुफ ये है, आपने सलाम किया तो सलाम का जवाब देना वाजिब है। व अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात यह है कि मेरी पूरी ज़िंदगी जो है बॉम्बे में निकली। कुछ ऐसे सामाजिक बात हुई कि मुझे बॉम्बे छोड़ के यहाँ कानोदर आना पड़ा। सन 1990 के अंदर मैं बॉम्बे छोड़ के यहाँ आया। आज कम से 35 साल हो गए। अब बात ये बताऊं कि यहाँ आने के बाद जो है कि मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मज़हब के लिए कुछ करूं जी। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों न हो कि इस गांव की कुछ स्टोरी में बना लूं, कि मुझे इंटरेस्ट तो था ही जी। तो मैंने बुजुर्गों से मिला जो 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग थे, उनसे मिला जी। उनकी हाथ की लिखी किताबें मैंने ढूंढी और फिर उसमें से सब निचोड़ में निकाल के फिर एक स्टोरी बनाई। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि 1899 के अंदर इस कानोदर के 17 आदमी जी मजहब हक इख्तियार किया। बहुत खूब। वो लोग भी बॉम्बे के अंदर अपने कामकाज में मशरूफ थे जी। और जब भी मुहर्रम आता था गांव में आते थे, अज़ादारी करते थे। मगर गांव के मुख्तलिफ ज़्यादा लोग जो थे वो पीरी मुरीदी पे थे, वो पीर को मानने वाले थे। अच्छा, मैं आपकी बात यहाँ एक रोक के एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। जो 17 लोग थे उन्होंने मुंबई में किस तरह से मजहब ये इख्तियार किया? वो पहले कौन से मजहब से थे? हाँ जी। वो जो है तो वो सब भी पूरी मुरीदी वाले थे, पीर को मानने वाले थे। पीर को मानने मतलब मुसलमान थे? हाँ, मुसलमान थे जी। मगर उन लोगों ने क्या सोचा कि जो पीर के हाथ की लिखी हुई जो किताबें थी, पीर मशाइख बाबा जो बोलते हैं जी, उनके हाथ की लिखी हुई किताबें थी, वो किताबें उन लोगों ने ढूंढी, उसमें से सही क्या है गलत क्या है वो सब निकाला। फिर उनका अकीदा आहिस्ता आहिस्ता जो है अहले बैत की तरफ आने लगा। माशाअल्लाह। तो फिर वो लोग ने मुगल लोग हैं, खोजा लोग हैं, ईरानी लोग हैं, उन लोग की मजलिसों में शिरकत करना शुरू किया। बहुत। आखिर में उनका अकीदा जो है वो अहले बैत को मानने वाले हो गए जी। फिर वो लोग जो थे बोले, उनका कहना ये है कि हम गांव में जाएं और गांव में लोगों को भी बताएं कि हक मजहब ये है जी। जब वो लोग गांव में आते थे, मुहर्रम मनाते थे, गांव के लोग जो थे जी वो अहले बैत के दुश्मन थे, समझो ना शॉर्ट में। जी जी। हाँ, तो वो लोग इनके ऊपर बहुत मजालिम गुजारते थे, जुल्म करते थे। हाँ, बहुत जुल्म करते थे जी। तो बात ये बनी कि ये लोग जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है गांव। अच्छा। हाँ, और ये खेत था या जंगल था, पूरा खेत था एक ही आदमी का। जी। तो वो लोग मुहर्रम मनाने के लिए यहाँ गांव से दूर यहाँ आते थे। बहुत खूब। यहाँ आने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पे अज़ादारी कर रहे थे। तभी लोग यहाँ अज़ादारी शुरू करने लगे जी। तो यहाँ पालनपुर स्टेट के जो नवाब थे वो अहले सुन्नत से थे, पंजतनी सुन्नी थे। अच्छा। वो इमाम हुसैन को मानते थे। बहुत खूब। वो लोग भी ताजिया वगैरह जो निकालते थे जी, और अहले बैत से मोहब्बत रखते थे जी। मगर जब ये 17 आदमी जो थे यहाँ पे जी, यहाँ पे जो भी अज़ादारी करने लेके आते थे जी जी जी, तो एक साल में क्या हुआ जी, एक साल क्या हुआ कि जो नवाब साहब थे वो छोटी सी जरी मुबारक और अल्लाह मुबारक आए और 2 हवालदार जो पुलिस वाले बोलते हैं उनको साथ में लाए, क्योंकि वो लोग बहुत जुल्म करते थे जी।
तो उनकी निगरानी के अंदर फिर लोग यहाँ शुरू किया। अच्छा। तो 6-7 साल 7 साल 1899 से लेके 2006 तक जी ये लोग छुप के आजादारी करते थे। जी जी। फिर 1906 के अंदर ये लोग को जब नवाब साहब ने जरी मुबारक दी ना, तो वो जरी मुबारक जो आशूरा के दिन मातम वगैरह जो पूरा हुआ, तो जरी मुबारक इस टीले के ऊपर दफन किया। अच्छा। जो यहाँ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक है, वहाँ टीला था और टीले के अंदर वो जरी मुबारक दफन कर दिया। अब बात ये बड़ी 2006 से मस्जिद शुरू हुए। अच्छा। तो लोगों ने बताया कि चलो ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा मरकज बना लें। तो मरकज में बोलेंगे तो कोई इमारत नहीं, जी जी जी, छोटा सा टीला बनाया, अलम मुबारक रखा, चिराग अगरबत्ती करने के लिए वो जगह बनाई। जी जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद ज्यादा होने लगे। अच्छा। यहाँ से पालनपुर और अहमदाबाद या बॉम्बे से जो कोई ट्रेन आती थी जी, वो यहाँ पास में स्टेशन है उमरदसी। अच्छा। तो वहाँ पे जो पब्लिक उतरती थी वो यहाँ पास में से रास्ता निकलता है। अच्छा। वो रास्ते से जाते थे आते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर उन लोगों ने देखा कि जहाँ पे जो टीले में जहाँ पे जरी मुबारक दफन की है जी, वहाँ पे आसमान से सितारे उतरते हैं, तवाफ करते हैं और फिर चले जाते हैं। बहुत इन लोगों ने अपनी खुद की नजरों से देखा। वो लोग जो है गाँव में जाके दूसरे लोगों को बताया। अच्छा। वो लोग भी सब देखने आए, तो दूर से देखते थे तो सितारा दिखता था, जब नजदीक आते थे तो कुछ दिखता नहीं था। फिर ये लोग थे वो बोले बोला यहाँ छोटा सा मरकज बनाया जाए जी। तो फिर 1906 से यहाँ पाया जो बनाया, जो मेन जो पाया बोलते हैं। अच्छा। वो फिर पाया जो 1906 में जो स्टार्ट किया। पब्लिक इतनी गरीब थी कि पास में पैसे नहीं थे, सबको हैंडलूम का बिजनेस था। वो हैंडलूम से कपड़ा बनाते ना, वो कपड़ा बनाते, तो पब्लिक गरीब थी। तो क्या आहिस्ता 1906 के बाद से और लोगों ने भी ये मजहब इख्तियार किया? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर उन लोगों के जो 17 आदमी थे उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शामिल होने लगे, तादाद बढ़ने लगी जी। फिर बात ये बना कि जो गरीब लोग थे तो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके ये लोग को 11 साल लगा। अच्छा। 1917 के अंदर फिर मरकज बन गया। जो मरकज जो बना ना, वो अभी मौला अब्बास का जो रोजा है ना जी, सेम रोजा यहाँ था। अच्छा। सेम था, बिल्कुल सेम। फिर ये तो 100 साल की याद के अंदर फिर 2006 के अंदर फिर ये रोजा बनाना बहुत अच्छी बात बनाया। अब जब ये रोजा जब 1917 के अंदर जब तैयार हुआ तो लोग अहमदाबाद वाले, भावनगर वाले, वटवा वाले, ये सब अतराफ में जो शिया लोग थे, जितने भी शिया लोग जो गुजरात में से जो आते थे, वो लोग यहाँ आते थे, मजालिस वगैरह करते थे। शबे जुम्मा है, शबे मंगल है जी जी, आजादारी करते थे वगैरह। तो ये जो बात जब बनी तो लोगों के आने का जारा शुरू हो गया, सिलसिला लोगों की मुरादें यहाँ से पूरी होने लगी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दर से कोई खाली नहीं जाता। बेशक, तो सबकी उम्मीदें पूरे होने लगी। बिल्कुल। ये सिलसिला चला 1935 तक। अच्छा। 1935 के अंदर ये खेत में काम करने वाले जो लोग थे, किसान जो थे, जो काम करते थे लोग, उन लोगों ने देखा कि शबे मंगल और शबे जुम्मा, ज्यादातर शबे जुम्मा, वहाँ टीले से कोई घोड़े सवार निकलता है, जो मौला अब्बास का रोजा है माशाअल्लाह, उस जगह से जी। वो टीले से कोई घोड़े सवार निकलता है, यहाँ आता है, तवाफ करता है। वो लोग तो काफिर थे जी, जो देखने वाले थे जी, वो तो यही कहते हैं कि चक्कर लगाते थे और चले जाते। बिल्कुल बिल्कुल, मगर हम लोग तो बेहतर तवाफ करते थे। बिल्कुल सही बात। तो ये सिलसिला 10-12 साल तक चला। अभी उसने और काफिर को तो मालूम नहीं था कि ये हस्ती कौन है, क्या है जी, मगर वो किसी दूसरे आदमी को, जो लोग आते थे उनको बयान करते थे कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा है जी। तो 1945 के अंदर वहाँ पे वो कांटे वाली जो बाड़ल लगाते हैं ना, वैसा एक कंपाउंड बनाया, वहाँ पे छोटा सा टीला बनाया, जैसे पहले यहाँ बनाया था। वो टीला बनाया, अलम मुबारक रखा वगैरह। पास में जो नदी बहती थी, तो जो गांव वाले जो आते थे वो लोग नदी के अंदर कपड़े धोने के लिए, नहाने धोने के लिए आते थे। पानी का यहाँ बहुत तकलीफ थी जी, बराबर जी। तो ये लोग जो नदी से आते थे, वहाँ मौला अब्बास के रोजे के पास जो है वहाँ पे वो हैंडपंप रखा हुआ था। अच्छा। हैंडपंप रखा हुआ था, तो हैंडपंप से पानी पीते थे, अलम मुबारक से बोशा करते थे, अपने गांव में चले जाते थे। ये सिलसिला चला 20 साल तक, 1965 तक। 1965 तक जी। अब 1965 के बाद 1 साल पहले यहाँ पे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया, अच्छा, उन्होंने गुजरात के अंदर ढूंढना शुरू किया कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां हम लोग को हिदायती मजलिस रखे। अच्छा। हाँ,
जी। तो अभी उन लोगों ने ढूंढते हुए देखा कि भाई ये कानोदर ये जगह अच्छी है, बड़ी जगह है। 1965 में, 1964 में, 64 में, ठीक, 64 में जी। तो फिर वो लोग आए, तो हमारे गांव के एक भाई बेकरी वाले थे जी, उनका पार्टनर यूपी का रहने वाला, आजमगढ़ का रहने वाला था। जी जी जी। उसको और डायबिटीज की बीमारी थी। अच्छा। तो हमारा जो गांव का जो आदमी थे उसका पार्टनर जो था जी। उसने बताया कि भाई हमारे गांव में जो है वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से एक छोटा सा 3 दिन का अजादारी का प्रोग्राम रखा है जी, और वहाँ पे कुछ मौला अब्बास के मौजूद भी हुए हैं जी। आप आओ, शायद आपकी बीमारी वहाँ शिफा हो जाए। ठीक। तो वो लोग भी साथ में आए। बिल्कुल। अब बॉम्बे से चले तो यहाँ के रेलवे स्टेशन पे आने के लिए 19 घंटे लगते थे। मुंबई से यहाँ तक आने के लिए 19 घंटे 19 घंटे 19 घंटे। और अहमदाबाद में ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी। अच्छा अच्छा। तो अहमदाबाद फिर यहाँ आते थे। तो उनको डायबिटीज की बीमारी थी, तो उनको लगता था पेशाब की ज्यादा हजत होती थी। वो पहले जमाने में मीठी पेशाब की बीमारी बोलते थे। जी जी। हाँ, तो उनको वो बीमारी थी। अच्छा। वो यहाँ आए, 3 दिन का प्रोग्राम किया। फिर मौला अब्बास के रोजा जो जिस जगह पे तो टीला था, जी जी जी, वहाँ पे उन्होंने फिर मन्नत मानी कि मौला बस मुझे शिफा मिल जाए। तो जिस तरह मौला आका हुसैन का रोजा मुबारक है वैसा रोजा यहाँ बना, लेकिन मैं जितना हो सके उतना ज्यादा ताउन करूंगा मैं। जी जी जी। फिर उन्होंने जब वो प्रोग्राम पूरा हुआ तो यहाँ से बॉम्बे वापस चले गए। आने के टाइम हर घंटे उनको पेशाब लगती थी जी। वो जाने के टाइम एक भी बार पेशाब लगी नहीं। उनको एकदम अकीदा हो गया कि मौला अब्बास ने मुझे शिफा दे दी। बराबर। फिर उन्होंने जाकर डॉक्टर से तलाश किया, तो डॉक्टर क्या बोल रहा है, रिपोर्ट करवाए तो डॉक्टर बोलते है ही नहीं डायबिटीज, कहाँ है आपकी डायबिटीज। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने मन ही मन दिल से वो सोच लिया कि मेरे मौला ने मुझे शिफा दे दी। फिर उन्होंने यहाँ कमेटी के ऊपर फोन पर बात की। वो पहले तो टेलीग्राम होता था ना, तो टेलीग्राम से बात करी तो भाई चलो ऐसा ऐसा है तो तुम रोजा बनाने की तैयारी करो, जितना हो सके मैं अपनी तरफ से मदद करूंगा। फिर गांव वाले भी थोड़ा इमदाद दिया वगैरह। तो फिर वो रोजा वहाँ पे 1965 में तैयार हो गया। अच्छा। 1 साल के अंदर तैयार हो गया, क्योंकि सब पब्लिक पैसा देते थे, जल्दी काम होता। यहाँ गरीब लोग थे जी जी, इसलिए 10 साल लग गया। अच्छा। हाँ, क्यों पब्लिक को पता नहीं थी। हाँ। अच्छा, दूसरा मुखालिफ पार्टियां ज्यादा थी, जैसे जैसे तादाद बढ़ी वैसे वैसे लोगों का रुझान शुरू हो गया जी। फिर वहाँ पे जो रोजा बना जी, तो उसके बाद ये जो सिलसिला फेडरेशन का जो अजादारी का 3 दिन रहता था। फिर कमेटी वालों ने 3 में से 4 कर दिया। वो लोग सोचते थे कि इतनी दूर दूर से जो पब्लिक आती है तो 3 दिन के अंदर आना जाना वो तकलीफ होती है, तो 1 दिन और बढ़ा लो तो अच्छा है। तो फिर 4 दिन की अजादारी का प्रोग्राम शुरू किया। अब वहाँ पे जो पास में नदी बहती थी, ये 1965 के बाद जो है जो साल भर चलती थी, वो पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। ऐसा कम हुआ कैसा कम हुआ कि आज वो नदी के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। नदी फिर दोबारा बहती नहीं है। ये रोजे के पास में थी? हाँ, पास में थी। अच्छा। पास में ही थी, नजदीक में थी। जी जी जी। रोजे में खड़े रहो तो सामने नदी दिखती थी। अच्छा। हाँ, फिर वो पानी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। मौला अब्बास जो है उस पर कब्जा कर लिया। बहुत खूब। अभी वो सिलसिला फेडरेशन का चला। ये जो अपना अभी जो अजादारी का प्रोग्राम हुआ ना, अय्याम फातिमा, ये 2 साल से हो रहा है। 2 साल से पहले जो है चहलुम पे होता था। अच्छा। चहलुम का 1 दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन 22 सफर से लेके 25 सफर तक 4 दिन का प्रोग्राम होता था। अच्छा। मगर गई साल जो है बारिश की वजह से ये लोग ने अय्याम फातिमा भी किया। अच्छा। इस साल भी अय्याम फातिमा पे हुआ। अच्छा। हाँ। तो अभी आगे जगह देखो क्या होता है। आगे अगर बरसात नहीं होती तो ये प्रोग्राम अपनी तारीखों में पहुंच जाएगा। हाँ, तारीख में पहुंच जाएगा, फिर दोबारा हो जाएगा जी। बात अभी ये क्या हुई कि जब 2 रोजे बन गए तो अजादार भी बढ़ने लगे जी। जब अजादार बढ़ने लगे, प्रोग्राम होने लगे, और लोगों का अकीदा जो है अच्छा होने लगा, सब सही रास्ते पे, हक रास्ते पे आने लगे माशाल्लाह। फिर ये बात कैसे बनी कि सन 1978-79 में जी लखनऊ के मौलाना थे, मौलाना हसन नवाब साहिब। अच्छा। हाँ जी जी जी। उनको ख्वाब आया। अच्छा। सेम ख्वाब कानोदर के 1-2 इंसानों को भी आया जो परहेजगार थे। वाह। वो ख्वाब, वो तो सोचे भाई ख्वाब है जी जी, मगर वो ख्वाब कंटिन्यूस 3 दिन तक आया। अच्छा। जो ख्वाब हसन नवाब साहब को आता था वही ख्वाब इस गांव में वो जो आदमी जो परहेजगार थे उनको भी आने लगा।
नवाब साहब लखनऊ से यहाँ आए। अच्छा। बोले देखो भाई ऐसी ऐसी बात है, ख्वाब के अंदर ऐसा मैंने देखा है। तो वो जो आदमी जो दूसरे थे उन्होंने भी तहकीक करके बता दिया, वहाँ मौलाना सही बता रहे हैं, हमें भी वो ख्वाब देखा है जी। तो ख्वाब ये था कि ये जो टेकरी थी ना, ऊंची जगह थी, तो यहाँ पे स्टेप थे 6-7। अच्छा। 6-7 स्टेप थे जी जी। तो स्टेप के अंदर कोई बानू हिजाब वाली बैठ के रोती थी, हाय मेरा बेटा, हाय आका हुसैन, हाय मेरा बेटा, तुझे प्यासा जबह किया गया। वो जो रोती थी, जो बानू रोती थी, जो उनके आंसू जो बहते हुए, जहाँ जनाब ज़ैनब का रोजा है ना, वहां पे खड्डा था ऊंडा, ओहो, वो आंसू बहते हुए खड्डे में जमा हो जाते थे। ये 3 दिन लगातार 3 आदमियों को ये ख्वाब कंटिन्यूस दिखाई दिया। तो फिर कमेटी वाले ने जो है 1980 से लेके 1982 तक 2 साल के अंदर फिर वो रोजा तैयार किया आका जनाब ज़ैनब का। अच्छा। फिर वहां पे भी मौजूदा होने लगे, अब्बास टेकरी भी मौजूदा होने लगा, यहाँ पे मौजूदा जो भी लोग आते थे अपनी तमन्ना लेके, उनके हर तमन्ना पूरी होती थी, बराबर। फिर ये सिलसिला जो है 1964-65 से लेके आज तक चालू है ये अज़ादारी का। अब आपको बताऊं मैं जी कि गांव के अंदर 80% लोग इस मुसलमान जी, 80% मुसलमान से 60% वो वाले थे जो पीरी मुरीदी वाले पीरी थे, 20% जो थे अहले बैत के जाने वाले थे। हाँ, ये सिलसिला जो फेडरेशन मजलिस वगैरह जो अज़ादारी का होने लगा जी, तो आहिस्ता 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 वहां से लोग जिनकी समझ में आ गया वो चले आए, मौला ने उनको हिदायत दे दी। तो आज तकरीबन नहीं तो 6 से 7 हजार पब्लिक कानोदर की 80% मुसलमान में से 60% जो है वो इसनासरी है, वो 20% वो पीर वाले भी है। उनके अंदर भी अभी इनकलाब आने लगा है। इंशाअल्लाह दुआ करें कि वो लोग भी राह रास्त पर आ जाएं। ये एक दिन आएगा कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, बिल्कुल आएगा इंशाअल्लाह। अभी बात ये बती कि जब ये तीनों रोजे बन गए जी, तो पहले तो सिर्फ गुजरात के लोग आते थे। अच्छा, हमारे गांव के जो बॉम्बे और मद्रास और बेंगलोर वगैरह जो रहते थे वो लोग भी आते थे। फिर गुजरात के जो भावनगर, महुआ, वटपुरा, ये जो और कच्छ केरा, वहां से लोग आने लगे। अच्छा, वो लोग फिर अपने रिश्तेदारी जहाँ बाहर करते थे, अच्छा, अपनी बेटियों को देते थे या बेटियों को लाते थे, वो लोग फिर अपने रिश्तेदारों में बात शुरू की, वो लोग आने लगे। अभी इंशाअल्लाह अल्लाह खुदा चाहा तो ये हिंदुस्तान का एक मरकज बन जाएगा। आज से 4-5 साल पहले 1918 में एक मौलाना ने जो यहाँ मजलिस पढ़ी थी और वो मजलिस में उन्होंने बयान किया था कि हकीकी जो करबला है वह तो सीमेंटों की जंगल बनी हुई है, मतलब बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पे दिखता नहीं है कि ये करबला है सिर्फ रोजे के अलावा जी। मगर वो पहली बार जब कानोदर आए तो उन्होंने देखा, अरे यार करबला तो यही है। अच्छा, दूसरी बात आपको ये बताऊं, करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे से लेके मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक जो है 338 मीटर दूरी में है। 338 मीटर। अच्छा, सेम डिस्टेंस आप यहाँ से नाप लो मौला अब्बास के रोजे पे 338 मीटर, माशाल्लाह। वहां पे रोजा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे से लेके मौला अब्बास का रोजा थोड़ा सा टर्निंग है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने नपाई करके रखा? वो तो मौजूदा हुआ और बना है ना भाई। अच्छा, वो टीले से जो आका निकलते थे मतलब उसी जमाने से, हाँ उसी जमाने, वो ही मौजूदा सेम उतनी दूरी पर है। हाँ, उतनी दूरी पर। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मौजूदा है। दूसरी बात बताऊं, जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा करबला में है जी, वो वहां से जो मौला अब्बास का रोजा थोड़ा टर्निंग में है। हाँ। अभी उन्होंने एक बना दिया जी जी जी। तो सेम यहाँ पर भी है, यहाँ से सीधा जाओ तो थोड़ा टर्निंग में है बिल्कुल। ये करबला में आप दाखिल होंगे तो सबसे पहले जियारत मौला अब्बास की होती है, बिल्कुल, बाद में मौला हुसैन की जी, बराबर। तो यहाँ पर भी जब गांव से आने वाले पहले मौला अब्बास की जियारत करते हैं, बाद में इमाम हुसैन की, वहां से इजाजत मिलती है जब जाके यहाँ जियारत करते हैं। बेशक ये बात है। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो स्टोरी है जो मैं अपनी गुजराती लैंग्वेज में लिख के रखी है, अच्छा, बराबर, मगर ये आपकी फरमाइश थी करके तो मैं बता रहा हूँ। तो जिस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको पूरी कानोदर की एक क्या हिस्ट्री है उसके बारे में बताया। जो हसन भाई लाला हैं उन्होंने पूरी एक स्टोरी, पूरी हिस्ट्री जो है आपको पूरी तफसील के साथ बताई। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ठीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा है और
देखने के बाद आपको अंदाजा हो ही गया कि बिल्कुल हूबहू शबीह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस तरह से इराक में रोज़ा बना हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर ये कानो-दर में रोज़ा बना हुआ है। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वो जगह है वाकई में यहाँ पर आके एक अजीब सा सुकून मिलता है। यूँ तो बहुत जगह आप जाते हैं, सभी जगह आप जाते हैं, जोगीपुरे आप गए, हुसैन टीकरी जावरा में जाते हैं, बगरे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, सभी जगह मजलिसों में जाते हैं, लेकिन एक बार कोशिश करिएगा कि एक बार गुजरात के कानो-दर में तशरीफ़ लाएं। और वाकई में ये जगह वो है जहाँ पर बहुत सारे मौज़े हुए हैं और आप आने के बाद खुद भी महसूस करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।